नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एपी न्यूज़ में। मैं अंशु पंडित आपके साथ और आज हम हैं जनपद कन्नौज के कस्बा गुरसाहिबगंज में। इस समय हम भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सांसद सुब्रत पाठक, पूर्व सांसद सुब्रत पाठक के बेहद करीबी कहे जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष जीतू तिवारी जी के ऑफिस। आज हम इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे आखिर 2027 का जो चुनाव है बिल्कुल पास लगा हुआ है। छिबरामऊ विधानसभा की सीट जो कि हमेशा अपने आप में चर्चा का विषय रही है और आखिर भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी क्या इसमें चतुष्कोणीय जिसे कह सकते हैं, क्या रहेगा इस बार परिणाम, क्योंकि समाजवादी पार्टी जहां तक नगर में इस समय चर्चा है, नगर सहित क्षेत्र में कि अदिति यादव समाजवादी पार्टी से यहाँ विधानसभा छिबरामऊ से चुनाव लड़ सकती हैं। तो ऐसे में हम पूरी बातचीत करेंगे, सवाल जवाब होंगे, बने रहे हमारे साथ, देखते रहें एपी। अब बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष जीतू तिवारी जी से। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष जी। सबसे पहली बात, अभी आपकी तिरंगा यात्रा निकली 15 अगस्त, लगभग आज 3 वर्षों से निकल रही है। इस बार भीड़ कैसी थी और इसके जो आयोजन आपने किया है इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे, जो यात्रा सफल है? ये तिरंगा यात्रा जो निकली है इस बार, तो 3 बार नहीं निकली है, ये 5वीं बार थी। 2022 में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी की 75 वर्ष पूर्ण होने पर उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान की जब शुरुआत की थी, उसी वर्ष से 2022 से ही मैं निरंतर तिरंगा यात्रा का आयोजन इस नगर में करता हूं। और ये जो तिरंगा यात्रा है शायद अपने कई जनपदों में नंबर 1 रहती है। इसमें पिछली जो भी तिरंगा यात्राएं निकली, प्रत्येक तिरंगा यात्रा में 10,000 से 15,000 की संख्या रही, लेकिन इस बार तो सारे राष्ट्रभक्तों ने पिछली तिरंगा यात्रा का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और इस बार कम से कम 20,000 से भी अधिक राष्ट्रभक्तों ने यहाँ की सड़कों पर जो जनसैलाब दिखा वो वाकई में देखने लायक था। और ये पूरा श्रेय मैं यहाँ पर आए हुए समस्त जो भी राष्ट्रभक्त इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए उनको देना चाहता हूँ, और मेरी टीम का, जिन्होंने बहुत ही अच्छे से इस कार्यक्रम को मैनेज किया, हमारा सहयोग किया। मैं ऐसे सभी लोगों का इसका श्रेय देना चाहता हूँ। दूसरी बात, सन 27 की जो आप दावेदारी कर रहे हैं वो कैसी चल रही है? ये अच्छी चल रही है। पार्टी में हर कार्यकर्ता जो भी काम करता है उसका हमेशा सपना ये रहता है कि वो आगे बढ़े। जब जिस पार्टी के लिए वो काम करेगा तो उसमें वो आगे बढ़ने का सपना भी देख सकता है। उसी मद्देनज़र मैंने भी इस बार 2027 में विधानसभा छिबरामऊ से मैं प्रयास कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट दे और प्रतिदिन जनता के बीच में जाना रहता है। जनता के लिए और किसानों के लिए क्या प्राथमिकताएं होगी आपकी? बहुत सारी जो समस्याएं हैं जो अभी तक नहीं जिनका निराकरण हो पाया है, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि सारी समस्याओं का निराकरण करा सकूं। जब से इस प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी है, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हुआ है। फिर भी अगर कोई समस्याएं बची हैं तो मैं पूरा प्रयास करूंगा किसान और जनता के लिए जो समस्याएं विशेष समस्याओं की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं गुरसाहिबगंज भी विकास के मामले में पिछड़ा है। जहां तहसील की मांग जनता कर रही है, ना कोई कॉलेज है, स्वास्थ्य सेवाएं अगर बात करें तो कई जगह से वृद्धि है। हाँ, कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि नगर गुरसाहिबगंज में स्वास्थ्य सेवाएं और बच्चों के लिए जो विद्यालय होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हो पाया है। अगर पार्टी मुझे मौका देती है, अगर मुझे जनता द्वारा चुना जाता है तो विश्वास रखिएगा मैं गुरसाहिबगंज सहित पूरे क्षेत्र के लिए जो भी बड़ी से बड़ी समस्याएं हैं उनको जल्द से जल्द निराकरण कराने का काम करूँगा। आप ऐसे इस जगह से दावेदारी ठोंक रहे हैं जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सांसद हैं इस समय, और कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है कि वो अपनी बेटी अदिति यादव को छिबरामऊ विधानसभा से चुनाव लड़वाएं। बहुत अच्छी बात है। सामने कौन है, कितना बड़ा पहलवान है, कभी किसी दूसरे व्यक्ति को इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं तो हमेशा, मैं क्या मेरी पार्टी का कोई कार्यकर्ता हमेशा तैयारी मूड में रहता है। सामने कौन आएगा कभी हम लोग इसकी चिंता नहीं करते हैं। ये गढ़ जो भारतीय जनता पार्टी का इस समय है, ये कभी पिछले ज़माने में समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा था। आप सबको पता है
कि समाजवादी पार्टी का यहाँ सांसद भी चुना जाता था, यहाँ सारे ब्लॉक प्रमुख भी थे, यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष भी सपा का था और तीनों विधानसभाएं भी समाजवादी पार्टी जीती थी। लेकिन एक छोटे से कार्यकर्ता जो कि हमारे निवर्तमान सांसद श्री सुब्रत पाठक जी हैं, उनके द्वारा और कार्यकर्ताओं की मेहनत ने इस समाजवादी पार्टी के गढ़ को ख़त्म किया है। अब आप देखो कि हमारा सांसद तो इस बार हार गए हैं, लेकिन हमारे तीनों विधायक हैं, हमारे सारे ब्लॉक प्रमुख हैं, हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष भी है और नीचे तक का जो भी ग्राम प्रधान तक के चुनाव होते हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहराई है। हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के किले को ध्वस्त करने का काम किया है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। यहाँ पर भी हमेशा अखिलेश यादव जी लड़े हैं, उनके पिताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी लड़े हैं, उनकी पत्नी श्रीमती डिम्पल यादव जी लड़ी हैं। डिम्पल यादव जी को यहाँ के ही कार्यकर्ताओं ने हराने का काम किया है। मुझे इस बात की चिंता नहीं कौन सामने आएगा, अगर पार्टी मुझे मौका देगी मैं बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी ताकत से चुनाव लड़ूंगा। कहीं ना कहीं भाजपा की कुछ नीतियां विफल रही हैं, जैसे कि आपको पता होगा स्मार्ट मीटर, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी वर्ग जो है परेशान है। स्मार्ट मीटर की बात करें या E20 पेट्रोल जो आया है, इसको लेकर क्या कहें? नहीं, जो अगर कुछ कमियां आई हैं उसको उस पर हमारा प्रदेश का प्रशासन जो है उस पर संज्ञान ले रहा है और सारी खामियों को दूर करने का प्रयास कर रहा है। और पेट्रोल की बात है, पेट्रोल पे भी हमारे जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व है और जो भी हमारी केंद्र की सरकार है उसका संज्ञान ले रही है। कोई समस्या नहीं भारतीय जनता पार्टी में आएगी किसी भी व्यक्ति को, इसके लिए हमारी पूरी पार्टी और सरकार जिम्मेदार है। अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव आए थे गुरसाहिगंज में, तो जब उनसे सवाल किए गए तो उन्होंने कहा था कि भाजपा का कोई भी ठेकेदार बन जाता है PWD का, वो जिस दिन ठेकेदार बनता है उसी दिन एक जो है हेलीकॉप्टर ले आता है। तो ये अखिलेश यादव जी को खुद सोचना चाहिए कि जब उनकी सरकार थी तो हाँ उनके जो भी चाटुकार चमचे थे वो अरबों खरबपति हो गए थे, अरबों के मालिक हो गए थे। और स्वयं मैं अखिलेश जी से पूछना चाहता हूँ, आपके पिताजी तो एक साधारण टीचर थे, अध्यापक थे, आज इतनी बड़ी पार्टी के मालिक, अरबों की संपत्ति आपके पास कहाँ से आई? और मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ बहुत सारे ऐसे समाजवादी पार्टी के हमारे भी मित्र हैं जिनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं होते थे, आज वो अरबों रुपए के महलों में रह रहे हैं। ये सब अगर वो बोल रहे हैं तो ये शोभा नहीं देता। मेरी पार्टी में बिल्कुल साफ नियत से और अच्छे तरीके से काम किया जाता है। मेरे यहाँ भ्रष्टाचार का कोई भी पैमाना नहीं है। हम लोग बहुत अच्छे से जनता की सेवा करते हैं बिना किसी लोभ लालच के। आखिरी सवाल आपसे रहेगा, क्या प्रशासन भाजपा सरकार में बेलगाम है? पुलिस की बात करें तो समाजवादी सरकार में रात के 2-2 बजे गश्त होती थी, आज पुलिस CCTV जो है उसके सहारे बनी हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल प्रशासन बेलगाम नहीं है। प्रशासन वैसा ही काम कर रहा है, उससे अच्छा काम कर रहा है। जीरो टॉलरेंस की नीति से काम हो रहा है। प्रशासन की तो हमारे पूरे देश में जितना सख्ती से कानून का जो काम हो रहा है उसका तो पूरे देश में ही चर्चा होती रहती है। ऐसा नहीं है। CCTV लगना भी एक कड़ी है। CCTV से बहुत से अपराध रुकते हैं। हम लोगों जो अपराधी होते हैं उनको पकड़ने में जल्दी से जल्दी मदद मिलती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, प्रशासन बहुत अच्छे से काम कर रहा है और CCTV भी उसमें एक मददगार साबित हो रही है। शिवरामऊ विधानसभा क्षेत्र की जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं शिवरामऊ क्षेत्र की जनता से बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप हमें हमेशा जो आपने मुझे मान सम्मान और प्यार दिया है, मैं विश्वास मानिएगा अगर भविष्य में किसी भी लायक किसी पद पर अगर मैं पहुँचा तो कभी भी जीवन में आपके एहसान का को नहीं चुका पाऊंगा और आपके हर कदम पर आपके साथ खड़ा मिलूंगा, ये मैं उनको वादा करता हूँ। आपने देखा ये हमारे साथ थे भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष, और इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखें। देखते रहें AP न्यूज़।